जो लेटेस्ट एस्टिमेट 2025 का आया है बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज डाउन टू 2.8%। जीडीपी ग्रोथ 2023 में हमारी -0.2% थी। 2024 में 2.5% अनाउंस 2.7% ग्रोथ फॉर 2025। फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हैज गॉन अप। लोकल इन्वेस्टर्स आएंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे। द नेशनल ऑप्टिमिज्म इज एट अ 6-year हाई। ज़्यादा से ज़्यादा एज वी गो फॉरवर्ड अपनी जो हमारी लोकल रिसोर्सेज हैं उस पे हमारा दारोमदार होना चाहिए, rather than going around and asking for help from others. मईशत दुरुस्त समत में है, महंगाई पर काबू पा लिया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा कि इस वक्त महंगाई की शरह 4.6% है। GDP की ग्रोथ 2.7%, पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। GDP के तनासुब से कर्जों की शरह 68 से कम होकर 65% पर आ गई। 2023 में शरह नमो मनफी, 2024 में 2.5% पर आ गई। मुआशी रिकवरी को आलमी मंजरनामे में देखा जाए, टैक्स टू GDP 5 साल के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इस्लाहात का अमल चलता रहेगा। तवानाई के शोबे से शानदार इस्लाहात हुई। 800 अरब कर्जों की दागी में बचाए। टैक्स वसूली में 26% इजाफा हुआ। फाइलर्स की तादाद दुगना हो गई। 43 वजारतों और 400 मुल्हिका इदारों की राइट साइजिंग करेंगे। पास्को का इदारा करप्शन का घर था जिसे खत्म करने जा रहे हैं। हम गए तो शरह नमो 6% से कम होकर 2% पर आ गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम का रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन लोगों को मैशत बेहतर करने के लिए लाया गया था। 3 साल में 3 करोड़ के करीब लोग खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए। जैसे ही हुकूमत फॉर्म 47 की है, ऐसे ही ग्रोथ भी फॉर्म 47 की है। क्या सस्ता क्या महंगा, 17,600 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए मजमूई आमदन का तखमीना 19,400 अरब मुकर्रर। टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब। 6,470 अरब रुपए डायरेक्ट टैक्स की मद में जमा किए जाएंगे। सेल्स टैक्स हदफ से 4,943 अरब रुपए वसूलियों का तखमीना। आइंदा माली साल के लिए पेट्रोलियम लीवी का हदफ 1,311 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। सूबे 1,220 अरब का सरप्लस देंगे। हुकूमत का PSDP में नए तरक्याती मंसूबे शामिल न करने का फैसला। दस्तावेज के मुताबिक कम तरक्की याफ्ता इलाकों के जरूरी मंसूबों को शामिल किया जा सकता है। गैर फ़ाल सुस्त मंसूबे जल्द मुकम्मल या बंद किए जाने का इम्कान। मज़ीद थ्रो फॉरवर्ड और लागत में इजाफे से बचने के लिए कम फंडिंग से गुरेज किया जाएगा। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तरक्याती बजट में भी आइंदा माली साल के लिए कटौती। रवा माली साल की निस्बत आइंदा बजट में 10 अरब 40 करोड़ रुपए की कमी। नए बजट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम का बजट 13 अरब 52 करोड़ रुपए मुख्तस। मजबूत दिफा महफूज मुस्तकबिल। दिफाई बजट में 18% इजाफे का इम्कान। आइंदा माली साल के दौरान दिफा पर 2,414 अरब रुपए खर्च किए जाने का तखमीना। मुआशी शरह नमो का हदफ 4.2% मुकर्रर किए जाने का इम्कान। सनती तरक्की के फ़रोग के लिए 7,000 से ज़ायद टैरिफ लाइन्स पर ड्यूटी में कमी मतवक्के। आइंदा माली साल के लिए ज़राअत 4.5%, सनती तरक्की का हदफ 4.3% मंजूर किए जाने का इम्कान। वफाकी तरक्याती बजट PSDP का हजम 1,000 अरब रुपए और बजट खिजारे का हदफ 6,200 अरब रुपए मुकर्रर। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी पर टैक्स छूट के लिए NOC की पाबंदी खत्म किए जाने का इम्कान। रियल स्टेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की भी तजवीज़। 1 जुलाई से प्रॉपर्टी की खरीदारी पर FED खत्म किए जाने का इम्कान। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर लेट फाइलर्स नॉन फाइलर्स के लिए FED में रद्दोबदल की तजावीज़। बजट में प्रॉपर्टी के लेन देन पर भी विद होल्डिंग टैक्स में रद्दोबदल का इम्कान। 1 जुलाई से रियल स्टेट से वाबस्ता बिल्डर्स और डेवलपर्स को रजिस्टर्ड करने का भी प्लान। बजट में तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजावीज़ ज़ेर गौर। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% रेस्पेरेटरी अलाउंस तजवीज़। महंगाई के तनासुब से तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा मतवक्के। गुज़िश्ता 2 एडहॉक में से 1 एडहॉक तनख्वाहों में जम करने की भी तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक 15% इजाफे का भी इम्कान। आर्म्ड फोर्सेस को कॉन्ट्रीब्यूटरी
पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की तजवीज़। विफाकी बजट की मंजूरी के लिए काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब। विफाकी काबीना से फाइनेंस बिल की मंजूरी लेकर कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे में हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। विफाकी काबीना का इजलास कल 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉलों में रजिस्ट्रेशन का फैसला। मरीम नवाज ने कहा, टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले की सज़ा मिल जाए और टैक्स चोरी करने वाले मज़े करते रहें, ये नहीं होगा। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्वा नजरिए से खत्ते को खतरात लाहक हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहा कि मुल्क की मैशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तफार करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। हमारे वर्कर्स हमारी क़ुव्वत, मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर। ईवानी सदर में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर्स की मुलाकात। पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। मैदानी इलाकों में गर्मी का राज। बेशतर शहर हीट वेव की लपेट में। लाहौर में दर्जा हरारत 46 डिग्री को छू गया। एसी काम करना बंद कर गए, कूलर भी जवाब दे गए। फैसलाबाद 44, मुल्तान और सियालकोट 43, रहीम यार खान में 42 डिग्री रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। कराची में दर्जा हरारत 33 डिग्री तक पहुँच गया। मज़ीद बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज की हिदायत। हीट वेव का सिलसिला मज़ीद चंद रोज़ जारी रहने का इम्कान। पेशावर में ईद के तीसरे रोज़ भी लोड शेडिंग। अवाम का पारा हाई। मुजाहिरीन का रिंग रोड कबूतर चौक में मुजाहरा। रोड बंद कर दिया, गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत ने ईद पर लोड शेडिंग ना करने का वादा किया, लेकिन बिजली की आनियां जानियां नहीं रोक रही हैं। ईद उल अजहा के तीसरे रोज भी मेल मुलाकातें। चटपटे खाने तैयार। कड़ाही, नमकीन गोश्त, तवाज़ो, बीफ पुलाव और तरह तरह के पकवानों की तैयारी। टिक्का बूटी की खुशबू ने फजा को महका दिया। बच्चा पार्टी की नॉन स्टॉप मौज मस्तियाँ। पार्क्स में खूब हल्ला गुल्ला। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क भर के तफरीही मकामात की रौनकें बढ़ गई। गर्मी से तंग शहरियों के शुमाली इलाका जात में भी डेरे।